सबके माइक और सबके माइक कैमरे ऑफ करवा दीजिए सबके। जी, सभी लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लें। नमस्कार, कैमरे ऑफ। मैं पंकज कुमार खरेलेस, झांसी उत्तर प्रदेश से आप सभी श्रेष्ठ जनों का, प्रबुद्ध साहित्यकारों का, शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी पटल के माध्यम से जो हंगामा 2022 हिंदी काव्य महाकुंभ का जो महाआयोजन प्रतिदिन अनवरत रूप से किया जा रहा है, उसके एपिसोड 50 आज 19 फरवरी को मैं आप सभी श्रेष्ठ जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार परम आदरणीय शैल भदावरी जी को का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, नमस्कार। और बहुत बहुत सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष पद का भार आप ग्रहण करें, मंच को सुशोभित करें, हम सभी विनती करते हैं आपसे, और हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। तो आदरणीय, आज के आप कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे और सभी को आशीर्वाद और प्रेम स्नेह प्रदान करेंगे, और अंत में कार्यक्रम की समीक्षा आपके माध्यम से की जाएगी, जैसा कि प्रतिदिन होता है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, बहुत बहुत सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार माननीय डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी का हम बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, मंच के माध्यम से बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हैं और मंच आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन करता है। और चलिए इसी क्रम में आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि, बहुत बहुत सम्मानित नारी शक्ति और प्रसिद्ध साहित्यकारा परम सम्मानीय रजनीश गोयल जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है आपका। और इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के प्रभारी, बहुत बहुत सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम की संचालिका महोदया, सुप्रसिद्ध साहित्यकारा परम आदरणीय, बहुत बहुत सम्मानित कुसुम सिंह चंदेल अविचल दीदी जी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वो आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी। और अब मैं परम आदरणीय कुसुम सिंह चंदेल दीदी से निवेदन करता हूं कि वो माँ शारदे की वंदना के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की, जैसे कि परंपरा होती है, माँ वीणा पाणी का आह्वान करने के लिए आप किसी भी साहित्यकार को, वैसे नारी शक्ति उपस्थित है, आदरणीय रजनीश गोयल जी हैं, तो जैसा आपका संचालन चाहे। तो अब मैं मंच का संचालन दीदी परम आदरणीय कुसुम सिंह चंद्र जी को सौंपता हूं। तो आइए दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, जय मां शारदा। आइए। बहुत आभार, बहुत आभार। आज हमारा ये हंगामा 2022 का 50वां एपिसोड है, जिसको हम अपनी स्वर्ण जयंती कहते हैं। तो हमारा आज स्वर्ण दिवस है और हम सब आज ऐसे स्वर्ण दिवस के दिन हमारा ये मंच सजा हुआ है। तो इस मंच को सजाने में इसके जो सूत्रधार हैं हमारे हम सबके बहुत ही परमप्रिय डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, जो किसी तकनीकी कारण से आज उनका पेज कुछ हैक हुआ है, उनकी कुछ समस्या है, तो आज हम लोग ये दूसरे पेज का विस्पंदन पर कर रहे हैं और मनोज अग्रवाल जी जुड़ नहीं पाए हैं, जिसके कारण हमारी ही टीम के पंकज खरे जी आज उनका दायित्व संभालेंगे और हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करेंगे और संचालन का कार्यभार मैं स्वयं निभाऊंगी। तो सबसे पहले मैं हंगामा के लिए कुछ पंक्तियां देती हूँ, उसके बाद मैं मावाणी का आह्वान करूंगी। लगा महाकुंभ कविताओं का
है मिलन विविध सरिताओं का, लगा महाकुंभ कविताओं का है मिलन विविध सरिताओं का, अवगाहन करता काव्य जगत तट सजा अनूप विविधाओं का, तट सजा अनूप विविधाओं का। देश के भीतर देश के बाहर, देश के भीतर देश के बाहर धूम मची है हंगामा की, और शोमैन मनोज का विश्व मंच है, स्वागत है सभी शुचिताओं का, स्वागत है सभी शुचिताओं का। और हंगामा को मैं ये पंक्तियां देने के बाद आज हमारा मंच इतना समृद्ध मंच है। हमारे पंकज खरे भैया ने सबका परिचय दे दिया है। वैसे परिचय मैंने लिखा था, लेकिन परिचय हो चुका है, तो वो औपचारिकता मैं बाद में करूंगी। मैं सर्वप्रथम मावाणी को अपनी कुछ पंक्तियां मैं अपने मंच को दे देती हूँ, इसके बाद मैं मावाणी को बुलाती हूँ। कुछ पंक्तियां मंच के नाम करती हूँ। चलिए मैं पढ़ती हूँ, मावाणी के चरणों में अपने शब्द पुष्प रखती हूँ, सुनिएगा। वागीश्वरी की वंदना करती माँ तेरी अर्चना, वागीश्वरी की वंदना करती माँ तेरी अर्चना, हो विराजित लेखनी में करती यही मैं प्रार्थना माँ, करती यही मैं प्रार्थना। हूँ अकिंचन आत्मजा तुम ज्ञानदा हो शारदा, हूँ अकिंचन आत्मजा तुम ज्ञानदा हो शारदा, शब्द भावों का उदधि छलकाओ बन अब सिंधुजा माँ, छलकाओ बन अब सिंधुजा। भर दो अनुकंपा से आंचल, भर दो अनुकंपा से आंचल, छट जाए नए राशि बादल, लेखनी का बंधरा तल, छलकाओ माँ लेखन तलातल, छलकाओ माँ लेखन तलातल। नव सृजन नित कर सकूं माँ, नव सृजन नित कर सकूं माँ, बन के मैं तेरी संजना, मातेश्वरी ना हो कभी करुणा से तेरी वंचना, माँ करुणा से तेरी वंचना। हो न विचलित राहे किंचित, हो न विचलित राहे किंचित, कृपा वृष्टि से करना सिंचित, और शब्द बन जाए ऋचाएं, शब्द बन जाए ऋचाएं, शब्दार्थ हो माँ अभिमंत्रित, शब्दार्थ हो माँ अभिमंत्रित। अंबिका जगदंबिका हो सृजन कानन की कालिका हो, अंबिका हो जगदंबिका हो सृजन कानन की कालिका हो, धवला हो वाणी महाश्वेता तम सघन में संदीप्त वर्तिका हो, माँ तम सघन में संदीप्त वर्तिका हो। आविराजो कंठ में माँ, आविराजो कंठ में माँ, स्वर मुखर हो सर्वदा, और शीश पर आशीष रखना, करती विनय तेरी ये तनुजा, करती विनय तेरी ये तनुजा। शुचिता से आंचल हो भरा माँ, शुचिता से आंचल हो भरा माँ, सत्यम शिवम हो सुंदरम, और भावना भागीरथी हो, कामना हो शुभ शुभम, माँ कामना हो शुभ शुभम। और मावाणी का आह्वान मंच पर हो गया है, मावाणी हमारे मध्य विराजित हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं अब मंच का मैं जो है अपना कार्यधारा को क्षमा चाहता हूँ आदरणीय जी जी। इस समय मंच पर जो जुड़े हुए हैं सभी का खैर मकदम कर देता हूँ। बिल्कुल मंच से जुड़े हुए हैं आदरणीय मुकेश कुमार अनुरागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय मुकेश कुमार अनुरागी जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय प्रियंका खरे जी, आदरणीय श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी, आदरणीय अजय शुक्ला जी, आदरणीय अजय तिवारी जी, आदरणीय राज जिंदल जी और काव्य स्पंदन पटल, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीच में डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी जुड़ चुके थे, आपका डॉक्टर साहब स्वागत है। और प्रसिद्ध साहित्यकार परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी और आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी और परम आदरणीय ममता खरे जी, दीपा मिश्रा जी, आप सभी का मंच के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और मंच सौंपते हैं आदरणीय संचालिका महोदया को, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ, आ गई हैं। तो स्वागत है दीदी, आपका स्वागत। सर्वप्रथम मंच को मैं चार पंक्तियां देती हूँ। हम कलम के हैं सिपाही,
हम कलम के हैं सिपाही, साधना अविरल करेंगे और दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे। ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे, और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे। तो मंच को मैं ये पंक्तियां देने के बाद कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। प्रमोद तिवारी जी का माइक ऑफ है, उनका कैमरा भी ऑफ है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, मैं अपनी बहन रजनीश गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रमोद तिवारी जी को करना था लेकिन उनका वो है नहीं। रजनीश गोयल जी जो हमारी इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं और दिल्ली से हमारे मध्य हैं। आप किसी भी परिचय की आग्रही नहीं हैं, आप सुपरिचित हैं और आप जो अपनी रचनाएं पढ़ती हैं प्रेम की और सामाजिक विसंगतियों की आप रचनाएं पढ़ती हैं, तो आप आज हमारे मध्य हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आपका मंच पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सामाजिक चेतना पर अपनी सुमधुर रचनाओं से आप सामाजिक चेतना को जागृत करती हैं और आपकी सामाजिक समरसता की बात आप सदैव करती हैं। प्रेम 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 जब आपकी लेखनी से धारा प्रवाह निकलता है तो हम सभी उससे सरस हो जाते हैं और हम सभी बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप अंबाला से भी आप जुड़ी हैं, तो आपके जो माहिया हैं, माहिया हमारे बिल्कुल पूरे देश में प्रसिद्ध है और आपका जो फुलकारी वाला एक माहिया है वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने कई बार सुना है। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों से मंच पर कि आप आए और हमारे कार्यक्रम में आप अपना काव्य पाठ करें। पंक्तियां देती हूँ आपको। वाणी मधुर मनोहारी स्वर सरस्वती प्रख्यात, वाणी मधुर मनोहारी स्वर सरस्वती प्रख्यात, और दानवती हो लक्ष्मी आभा मंडल साक्षात, दानवती हो लक्ष्मी आभा मंडल साक्षात। मृदुल मधुरिमा का सदा गूंजता है जयकारा, मृदुल मधुरिमा का सदा गूंजता है जयकारा, और करे सदा यशगान मान सम्मान तुम्हारा, करे सदा यशगान मान सम्मान तुम्हारा। हमारी बहन रजनीश गोयल जी आए और अपनी कविताओं की और अपने माहिया की सरस धारा से हमारे इस मंच को सरस कर दें। बहन रजनीश गोयल जी, स्वागत करती हूँ आपका। माइक ऑफ कर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका कुसुम जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और सबसे पहले मैं शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनऊ जी के मंच का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष जी से आज्ञा लेकर, मुख्य अतिथि जी से आज्ञा लेकर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि मैं माहिया पढ़ती हूँ, तो कोशिश करती हूँ माहिया से ही शुरुआत करने की। तो ये माहिया लव कुश के ऊपर लिखे हुए हैं, तो मैं लिखती हूँ। दो बालक आए हैं, दो बालक आए हैं, जंगल में मंगल सब खुशी मनाए हैं, जंगल में मंगल सब खुशी मनाए हैं। लव कुश दो भाई हैं, लव कुश दो भाई हैं, पिता श्री राम जी और सिया माई है, पिता श्री राम जी और सिया माई है। वह दोनों वीर बड़े, वह दोनों वीर बड़े, सब जग डर जाए जब तीर कमान चढ़े, सब जग डर जाए जब तीर कमान चढ़े। मनमोहक है प्यारे, मनमोहक है प्यारे, भाते हैं सबको चंचल लव कुश न्यारे, भाते हैं सबको चंचल लव कुश न्यारे। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। और माहिया इतने ही रखती हूँ। अभी जैसा कि आपने सामाजिक बात की, तो मैंने कुछ दोहे कुपोषण पर लिखे हैं, तो वो आप सभी के समक्ष रखती हूँ। ग्रसित कुपोषण रोग से जो भी होता बाल, ग्रसित कुपोषण रोग से जो भी होता बाल, होता उसका भार कम, धीमी पड़ती चाल रे रजनी, धीमी पड़ती चाल। टेढ़े मेढ़े अंग हो, क्षमता होती मन, टेढ़े मेढ़े अंग हो, क्षमता होती मन। सोचो कुछ ऐसा जतन, होए कुपोषण बंदरी रजनी, होए कुपोषण बंद। पोषक तत्वों की कमी से होता यह रोग, पोषक तत्वों की कमी से होता यह रोग। वसा विटामिन खूब खा, होगा सदा निरोग री रजनी, होगा सदा निरोग। अभी बेटी को यही कहती हूँ, बेटी मेरी सुन जरा, ले संतुलित आहार, बेटी मेरी सुन जरा, ले संतुलित आहार। माने मेरी बात जो, ना होगी बीमारी रजनी, ना होगी बीमार, ना होगी बीमार। जी, अभी जैसा कि कुछ दिन पहले अभी पुलवामा शहीदों का दिन गया है, तो एक रचना, एक गजल अपनी शहीदों के नाम करती हूँ। आओ आज हम सब मिलकर तिरंगा फहराते हैं, आओ आज हम सब मिलकर तिरंगा फहराते हैं। डटे हुए हैं सीमा पर जो, उनको शीश नवाते हैं, डटे हुए हैं सीमा पर जो, उनको शीश नवाते हैं। आओ आज हम सब मिलकर तिरंगा फहराते हैं, डटे हुए हैं सीमा पर जो, उनको शीश नवाते हैं। दिवाली ना होली इनकी, ना लोड़ी ना राखी है, दिवाली ना होली इनकी, ना लोड़ी ना राखी है। अपने सर की दे आहुति, अपने सर की दे आहुति, ये त्योहार बनाते हैं। आओ आज हम सब मिलकर तिरंगा फहराते हैं, डटे हुए हैं सीमा पर जो, उनको शीश नवाते हैं। बदन जलाती गर्मी में भी हौसले इनके टिके हुए, बदन जलाती गर्मी में भी हौसले इनके टिके हुए। अपने तन पर सह मुश्किल वो, अपने तन पर सह मुश्किल वो, हर मुश्किल सुलझाते हैं। डटे हुए हैं सीमा पर जो, उनको शीश नवाते हैं। आओ आज हम सब मिलकर तिरंगा फहराते हैं, डटे हुए हैं सीमा पर जो, उनको शीश नवाते हैं। हांड चीरती सर्दी में भी, हांड चीरती सर्दी में भी, जरा ना इनका मन डोले, हांड चीरती सर्दी में भी, जरा ना इनका मन डोले।
ठिठुरती रातों में हम तुम सब, ठिठुरती रातों में हम तुम सब, चैन से जब सो जाते हैं, डटे हुए हैं सीमा पर जो उनको शीश नवाते हैं। आओ आज हम सब मिलकर तिरंगा फहराते हैं, डटे हुए हैं सीमा पर जो उनको शीश नवाते हैं। अपना दिल और जान लुटाकर देश की रक्षा वो करते। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी शहीदी दिवस आता है, 15 अगस्त आती है या 26 जनवरी आता है, तो हम सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। जबकि ये बधाई देने का दिन नहीं है, ये आंखें नम करने का दिन है। हमें उन शहीदों को याद करके, उनके परिवारों को याद करके हमें आंखें नम करनी चाहिए, ना कि हमें खुशी मनानी चाहिए। अपना दिल और जान लुटाकर देश की रक्षा वो करते, अपना दिल और जान लुटाकर देश की रक्षा वो करते। हम याद में उनकी आंख न भरते, याद में उनकी आंख न भरते, देखो खुशी मनाते हैं। आओ आज हम सब मिलकर, आओ आज हम सब मिलकर तिरंगा फहराते हैं, डटे हुए हैं सीमा पर जो उनको शीश नवाते हैं, उनको शीश नवाते हैं, उनको शीश नवाते हैं। जी कुसुम जी, कुसुम जी, बहुत ही उत्तम प्रस्तुति, उत्तम प्रस्तुति, वाह वाह। और आप जो प्रेम लिखती हैं, आज आपने अपना प्रेम जहाँ समाज के लिए बिखेरा, देश के सैनिकों और शहीदों के लिए बिखेरा, तो ये हम सबकी एक पीड़ा होती है। जो हमारे देश के शहीद हैं, सैनिक हैं और सामाजिक विसंगतियां हैं, हर एक के लिए एक पीड़ा होती है। और आपने माहिया, बहुत सुंदर माहिया भी आपने प्रस्तुत किए। हम कवियों की तरफ से मैं पंक्तियां कहती हूँ कि सरिताओं की मंथर गति में मैंने जीवन का गीत सुना, सरिताओं की मंथर गति में मैंने जीवन का गीत, किसी की पंक्तियां हैं, शैलों पर झरते मेघों में मैंने जीवन संगीत सुना, और आंसू की खारी हाला में, पीड़ा की इस मधुशाला में, तनमन जो आज डुबो देगा वह युग का मीना होगा। हम कवि हैं जब तक पीड़ा है तब तक हमको जीना होगा, हम कवि हैं जब तक पीड़ा है तब तक हमको जीना होगा। हम इसी तरह अपनी कलम चलाते हैं, अपनी पीड़ा को भी कलम से लिखते हैं और अपने प्रेम को भी कलम से लिखते हैं। तो आपको बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर आज के कार्यक्रम का आगाज हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और मैं अब आगे चलती हूँ। प्रमोद तिवारी जी का बार बार कैमरा ऑफ हो रहा है, मुझे जी आदरणीय, थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। जो लोग साहित्यकार जुड़े हुए हैं वो सायवर्धन कर रहे हैं, तो सभी का खैर मकदम कर देते हैं। इस समय मंच को प्रेम मिश्र आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी, आदरणीय गीता पांडे जी, आदरणीय शिखा गर्ग जी, आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी, आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी जुड़ जाते हैं। आपका भी प्रेम स्नेह मिला है डॉक्टर साहब। आदरणीय प्रियंका खरे जी, आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय मास्टर रामजी लाल सिंह जी, आदरणीय अलका मिश्रा जी, आदरणीय नीरज यादव जी, आदरणीय अष्ठाना महेश प्रकाश जी, आदरणीय गीता पांडे जी, आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी, आदरणीय ममता खरे जी, आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, परम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय मुकेश कुमार अनुरागी जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, प्रियंका खरे जी, आदरणीय श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी, आदरणीय अजय शुक्ला जी, आदरणीय अजय तिवारी जी, राज जिंदल जी, काव्य स्पंदन पटेल और आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी, बबीता प्रसाद जी, ये सभी श्रेष्ठ जन मंच को प्रेम से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मंच की ओर से आप सभी लोगों का, सभी साहित्यकारों का दिल से शुक्रिया, आभार, अभिनंदन मंच सौंपता हूँ। दीजिए। जी सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पटल से जुड़े हैं, जो हमारे हमारा सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे पंकज भैया निरंतर सबके नाम ले लेकर सबका स्वागत कर रहे हैं। और पुनः मैं अब इस मैं प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रमोद तिवारी जी जो हमारे इटावा उत्तर प्रदेश से आते हैं और राष्ट्रीय चेतना के सजग कलमकार हैं,
और आज हमारे मध्य हैं वो कार्यक्रम प्रभारी हैं हमारे आज के, और आप जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी लेखनी चलाते हैं। बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि आप रखते हैं, जीवन दर्शन आप लिखते हैं, आप देश प्रेम की बात करते हैं, और देशभक्ति आपकी लेखनी से देशभक्ति के गीत निकलते हैं। मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ, आपको पंक्तियां देती हूँ आमंत्रित करने के लिए आपको। आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, और आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, आज हृदय और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो तुम नाविक पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक तुम पतवार। प्रमोद तिवारी भैया को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी शानदार रचनाओं से हमारे मंच को कृतार्थ करें। भैया प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मनोज अग्रवाल भैया, गुमनाम भैया के पटल पर आज हंगामा टीम का 50वां एपिसोड चल रहा है। जैसे कि बहन बता चुकी हैं, स्वर्णिम एपिसोड आज शैल भदावी जी अध्यक्ष महोदय हमारे भी समक्ष उपस्थित हैं। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल बहन संचालन कर रही हैं, और पंकज भैया खरे जी का सदा स्नेह हमें मिलता रहता है। आदरणीय डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे गीतकार हैं, अक्सर सुनता रहता हूँ डॉक्टर साहब को। और रजनीश गोयल बहन का तो कहना ही क्या, जितनी तारीफ करूँ कम है। सभी को नमन करते हुए और पटल को नमन करते हुए, हंगामा टीम को एक बार, पूरी हंगामा टीम को भी मेरे नमन करते हुए अपनी प्रस्तुति आप सबके समझ सकता हूँ। स्वागत भैया। हे मां शारदे ऐसा स्वर दे, हे मां शारदे ऐसा स्वर दे, जिसमें राष्ट्र का वंदन हो, शब्द शब्द सार बने और लेखन का अभिनंदन हो। हे मात शारदे ऐसा स्वर दे, जिसमें राष्ट्र का वंदन हो, शब्द शब्द सार बने जब लेखन का अभिनंदन हो। जागृत करे राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम संचारित हो, हर बच्चा वीर बने यहाँ, जय हिंद स्वर गुंजन हो, जय हिंद स्वर गुंजन हो। हे मात शारदे ऐसा स्वर दे, जिसमें राष्ट्र का वंदन हो, बहे देश प्रेम की धारा, धर्म जाति के नहीं बंधन हो, धर्म जाति के नहीं बंधन हो। आपस में हो भाईचारा, कुशल साहसी प्रबंधन हो, भेदभाव सब मिटे थरा से, कहीं न मानवीय क्रंदन हो, कहीं न मानवीय क्रंदन हो। हे मां शारदे ऐसा स्वर दे, जिसमें राष्ट्र का वंदन हो, राष्ट्र प्रेम हो सर्वोपरि यहाँ, निज हित स्वर न गुंजन हो, निज हित स्वर न गुंजन हो। अभिसिंचित अभिव्यक्ति का मान रखे हम, राष्ट्रीय उन्नत पर चिंतन हो, अभिव्यक्ति का मान रखें, राष्ट्रीय उन्नत पर चिंतन हो। हर भारतीय में जगे चेतना, राष्ट्रभक्ति का अभिसिंचन हो, राष्ट्रभक्ति का अभिसिंचन हो। एक रचना, जैसे कि फागुन आ गया है तो जगह जगह होली की छटाएं बिखरने लगी हैं। आदरणीय एक रचना रखता हूं फागुन के ऊपर। ओ फागुन है आया, ओ फागुन है आया, सबके मन में अब
सबके मन में अब रंग होली का छाया, मन सबके हैं डोले, मन सबके हैं डोले, मौसम है बदला मोर पपीहा बोले, मौसम है बदला मोर पपीहा बोले, मौसम ले ली अंगड़ाई, मौसम ले ली अंगड़ाई, प्रेम सुधा बरसे चलती जब पुरवाई, प्रेम सुधा बरसे चलती जब पुरवाई, मन पुलकित हो डोले, मन पुलकित हो डोले, रंग होली के रंग लें, सब हिल मिल रंग डालें, सब हिल मिल रंग डालें, हमको रीत चलानी, हमको रीत चलानी, मिल आपस में नफरत दूर हटानी, होली में बोली हो, होली में बोली हो, गुजिया से मीठी संग तेरे टोली हो, संग तेरे टोली हो, कान्हा की नगरी में, कान्हा की नगरी में होली है छाई, रंग लागा चुनरी में, रंग लागा चुनरी में, जय राधे की बोले, जय राधे की बोले, तन उल्लास भरा मन मिश्री घोले, मन मिश्री घोले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना। आदरणीय जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने फागुन का भी स्वागत कर दिया और अपने सभी रस आपने बिखेर दिए। कहते हैं ढेरों से सवाल ओढ़कर प्रश्न चिन्ह सा हो गया आदमी, ढेरों से सवाल ओढ़कर प्रश्न चिन्ह सा हो गया आदमी, और जोड़ घटाओ गुणा भाग में छिन्न भिन्न हो गया आदमी, छिन्न भिन्न हो गया आदमी। कि लोग आज अपना कोई भी खुशियां भी मनाने में उनको थोड़ा लगता है, उनका मन में एक खिन्नता रहती है। तो इतना जोड़ घटाव जिंदगी में हो गया है और आपने जो फागुन का स्वागत किया है तो बहुत सरस आपका गीत, आपका बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। अब चलती हूँ अपने शीर्ष पर। अपने इस कार्यक्रम के आदरणीय शैल भदावरी जी हमारे मध्य हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है आज उनकी अध्यक्षता में हम लोग काव्य पाठ कर रहे हैं। मैंने उनका परिचय लिखा था, लेकिन क्योंकि पंकज भैया ने सबको आमंत्रित कर लिया तो मैं काव्य पाठ के साथ ही आपका परिचय दूंगी और अपने मुख्य अतिथि की ओर चलती हूँ। पहले अध्यक्ष महोदय को तो हम लोग बिल्कुल जी भरकर सुनेंगे आज, बिल्कुल मंच उनके हवाले। जी आदरणीय, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा जो लोग जुड़े हुए हैं उनका ख्याल मकदम कर देते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ जो प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की सुंदर प्रस्तुति पर खुश होकर और प्रेम इसने लौटा रहे हैं आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी और सूर्यांशु कापधारा पटल भी जो है स्नेह प्रदान कर रहा है। जनाब साबिर परवेज भाई जी, आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव जी, परम आदरणीय गुरुदेव कुमार सुरेन सागर जी, आदरणीय हरि शुक्ला जी, आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी, आदरणीय गीता पांडे जी, आदरणीय शिखा गर्ग जी, आदरणीय श्रीकांत तैलंग जी, आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी, आदरणीय प्रियंका खरे जी,
आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय रामजी लाल सिंह जी, आदरणीय अलका मिश्रा जी, आदरणीय नीरज यादव जी, आदरणीय अष्टाना महेश प्रकाश जी, आदरणीय गीता पांडे जी, आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी, आदरणीय ममता खरे जी, आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय मुकेश अनुरागी जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, प्रियंका खरे जी, आदरणीय श्री कृष्ण भारत शास्त्री जी, आदरणीय अजय शुक्ला जी, आदरणीय अजय तिवारी जी, राज जिंदल जी, काव्य स्पंदन पटल और आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी, और ये सभी प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेम, स्नेह और मोहब्बतें लुटा रहे हैं और सुंदर प्रस्तुति पर सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह दे रहे हैं। तो मंच की तरफ से सभी को बहुत बहुत दिल से हम शुक्रिया और आभार प्रकट करते हैं। अलका मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी का एक साथ। जी दीदी जी, बहुत आभार। और पटल के उस पार सभी का मैं भी इस मंच पर, इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति हमें संबल दे रही है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और मंच की ओर चलती हूँ। आज हमारे कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय देवेंद्र तोमर जी हमारे मध्य हैं। बहुत सौभाग्य है, उनका हमें सानिध्य मिला है। वो इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जिस धरती से आते हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा की धरती है वो, भिंड मुरैना, जो कि चंबल की घाटी में बसा हुआ है और जहाँ बहुत खतरनाक इलाका है, नाम से ही लोग डर जाते हैं। तो वहां से आप आते हैं डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, और वहां से श्रृंगार के वो सशक्त हस्ताक्षर हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के आग्रही नहीं है वो, लेकिन एक औपचारिकता है जो मुझे करनी है। तो श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर हैं, प्रेम के गीत वो लिखते हैं, बिल्कुल सरस वाणी उनकी है। तो वो जब ऐसी धरती से आते हैं, ऐसी खतरनाक धरती से, वहां से जब वो श्रृंगार की रसधारा बहाते हैं, तो हम सब लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उनके गीत आज हम सुनेंगे, आज हम मंच पर सुनेंगे उनके गीत। और वैसे तो मैं उनको सुनती ही रहती हूँ और उनके रसराज श्रृंगार उनकी लेखनी पर राज करता है, मैं तो ये कहूंगी। इतनी खूबसूरत उनकी प्रस्तुतियां होती हैं। तो वो जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं ऐसे चंबल की घाटी में, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। मैं उनको अपनी बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ और मंच पर उनको बड़े सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। मैं उनको पंक्तियां देती हूँ, उन्हीं के रस में मैं पंक्तियां देती हूँ। दिल तो नाजुक है दर्पण जैसा, पत्थरों से सवाल मत करना। दिल तो नाजुक है दर्पण जैसा, पत्थरों से सवाल मत करना। टूट जाए न महल सपनों के, मन ज्यादा निहाल मत करना। मन ज्यादा निहाल मत करना। और सैर करनी है आसमानों की तो मन के पंछी को जाल मत करना। सैर करनी है आसमानों की तो मन के पंछी को जाल मत करना। और शहमात का खेल चलता है जिंदगी में, खुद को कभी मलाल मत करना, मन को कभी मलाल मत करना। मैं इन पंक्तियों से आदरणीय देवेंद्र तोमर जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी रसधारा हमारे मंच पर बिल्कुल बिखेर दें, हम सबको सरसता बिल्कुल कर दें। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आदरणीय देवेंद्र तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, स्वागत आपका आदरणीय, स्वागत, अभिनंदन। मेरा सौभाग्य है कि आपके संचालन में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है और आपने भिंड मुरैना के लिए बहुत कुछ कहा और बार-बार खतरनाक कहा। मैं आपको भी और इस पूरे मंच को और जो भी श्रोता यहाँ मौजूद हैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस भिंड मुरैना का, विशेष रूप से मुरैना का जहाँ मैं हूँ, ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक और बल्कि कहें कि राजनीतिक विशेष महत्व है। कर्ण की ननिहाल कुतवार इसी मुरैना में है। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि यही मुरैना है। भारत की जो संसद भवन है, उस संसद भवन का जो नक्शा है, संसद भवन जिस तरीके से बना हुआ है, वो नक्शा मुरैना के पड़ावली मितावली मंदिर से ले जाया गया है। और साहित्य की बात करें तो श्री गंधर्व सिंह तोमर चाचा, मेरे पिताश्री, देश के जाने माने छायावादी गीतकार रहे और श्रीमती इंदिरा इंदु, वो भी इसी मुरैना से जाती थी। तो बहुत समृद्ध साहित्य की दृष्टि से भी, कला की दृष्टि से भी, संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध धरती है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूँ। और मैं जो प्रेम की बात आपने कही है, भूमिका तो बहुत
लंबी भी हो सकती है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब समय में बंधे हुए हैं और एक निर्धारित समय में कविता पाठ पूरा करना होता है। तो इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रेम की यात्रा होती है, वो प्रेम की यात्रा में बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ मिलता है और छूटने और मिलने की जो यात्रा है, उसके अंतिम पड़ाव पर अ, अपना पक्ष रखना होता है, अपनी सफाई देनी होती है, दोनों ही पक्षों को देना होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र जो है अब वो हो गई है और मैं उस पड़ाव पर हूँ कि मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए। तो बस वही पक्ष रखने की कोशिश करता हूँ एक गीत के माध्यम से। कि स्वागत आपका। अनहोनी की सजी दुकानें, अनहोनी की सजी दुकानें, आंसू रहे लगाए मेले, अनहोनी की सजी दुकानें, आंसू रहे लगाए मेले, तुम्ही कहो इस भीड़ भाड़ में तुमसे बात कहाँ हो पाती, अनहोनी की सजी दुकानें, आंसू रहे लगाए मेले, तुम्ही कहो इस भीड़ भाड़ में तुमसे बात कहाँ हो पाती। छंद निवेद करता हूँ। मैं प्यासा रहने का आदि, मरुथल से पहचान पुरानी, मैं प्यासा रहने का आदि, मरुथल से पहचान पुरानी, गरम रेत पर चलने वाली, जन्म जन्म से रही कहानी, अधर तुम्हारे मधुर बांसुरी, कंठ तुम्हारा गीला गीला, पलक फूल के लगे बांसुरी, पलक फूल के लगे पाखुरी, यौवन जैसे आम रसीला, मैं प्यासा रहने का आदि, मरुथल से पहचान पुरानी, गरम रेत पर चलने वाली, जन्म जन्म से रही कहानी, अधर तुम्हारे मधुर बांसुरी, कंठ तुम्हारा गीला गीला, पलक फूल की लगे पाखुरी, यौवन जैसे आम रसीला, मन मयूर जो नाचु मांगता, मन मयूर जो नाचु मांगता, तो बरसात कहाँ हो पाती, तुम्ही कहो इस भीड़ भाड़ में तुमसे बात कहाँ हो पाती। पंक्ति देखिएगा कि बर्फीली बर्फीली आंधी, तूफानों ने डेरे डाले, बर्फीली बर्फीली आंधी, तूफानों ने डेरे डाले, बिना मुहूर्त
जबरन फेरे डाले, बर्फीली बर्फीली आंधी तूफानों ने डेरे डाले, बिना मुहूर्त मावस आई, आकर जबरन फेरे डाले, नयन नयन में डाले रहता, पलक भाल के चुंबन लेता, सारी रात जगाता तुमको, पल भर विमुख न होने देता, बाह तुम्हारी थामे जगता, बाह तुम्हारी थामे जगता, ऐसी प्रात कहाँ हो पाती, तुम्ही कहो इस भीड़ भाड़ में, तुमसे बात कहाँ हो पाती। छंद देखिएगा कि नींद नयन में छिड़ी रही है, सदा सदा ही एक लड़ाई, नींद नयन में छिड़ी रही है, सदा सदा ही एक लड़ाई, बाहर सन्नाटा संग सोता, भीतर करता शोर चढ़ाई, नींद नयन में छिड़ी रही है, सदा सदा ही एक लड़ाई, बाहर सन्नाटा संग सोता, भीतर करता शोर चढ़ाई, चांद सितारे और चांदनी लेकर द्वार तुम्हारे आता, रंग महावर मेहंदी रखता, अपने हाथों तुम्हें सजाता, मैं भर पाता मांग तुम्हारी, मैं भर पाता मांग तुम्हारी, ऐसी रात कहाँ हो पाती, तुम्ही कहो इस भीड़ भाड़ में, तुमसे बात कहाँ हो पाती, अनहोनी की सजी दुकानें, आंसू रहे लगाए मेले, तुम्ही कहो इस भीड़ भाड़ में, तुमसे बात कहाँ हो पाती। एक गीत मेरा समाप्त हो गया है और मैं समझता हूँ शायद मेरा समय पूरा भी हो गया है, तो अब आप आगे बढ़ाएं। चाहें तो एक रचना और पढ़ें, चाहें तो छोटी सी एक रचना और पढ़ें। अच्छा, चलिए ठीक है, छोटी सी रचना आप रख दो जी। हाँ, स्वागत। एक गीत आपको और सुनाता हूँ। अभी मेरा एक गीत संग्रह आया है, सारी रात गिरा है पानी। गीत संग्रह तो कोई 4-5 आए हैं, लेकिन एक गीत संग्रह मेरे सामने रखा हुआ है, ये सारी रात गिरा है पानी। इसका शीर्षक गीत आपको सुनाता हूँ। सारी रात गिरा है पानी, नैनों से दिल के कमरे में, सारी रात गिरा है पानी, नैनों से दिल के कमरे में, ठीक रहा जो तू ना आई, ठीक रहा जो तू ना आई,
मैं ऐसे में कहाँ बिठाता। सारी रात गिरा है पानी, नैनों से दिल के कमरे में। ठीक रहा जो तू ना आई, मैं ऐसे में कहाँ बिठाता। छंद देखिएगा। ईश्वर को रोक रही थी सिसकी, शब्द कंठ में ही अटके थे। स्वागत फूल बिछाए थे जो मुरझाए से वे लटके थे। ठीक रहा जो तू ना आई, ठीक रहा जो तू ना आई, हार तुझे कैसे पहनाता। ठीक रहा जो तू ना आई, मैं ऐसे में कहाँ बिठाता। पंक्तियां देखिएगा कि मैं तेरी बिंदिया तेरा काजल, मेले से मैं खुद लाया था। तेरी बिंदिया तेरा काजल, मेले से मैं खुद लाया था। तुझे सजाने वाला कमरा अपने हाथों सजवाया था। ठीक रहा जो तू ना आई, ठीक रहा जो तू ना आई, दर्पण कैसे तुझे दिखाता। ठीक रहा जो तू ना आई, मैं ऐसे में कहाँ बिठाता। और जैसा कि हम सब जानते हैं और कहते भी हैं कि अंतिम छंद गीत की आत्मा, अंतिम छंद में गीत की आत्मा होती है। बस निर्वहन करने की कोशिश की है। देखिएगा कि गीत प्रणय के भीगे सारे, जर्जर हुए भाव के कोने। गीत प्रणय के भीगे सारे, जर्जर हुए भाव के कोने। सहमे बैठे रहे रात भर, तकिया चादर हो कर बोले। गीत प्रणय के भीगे सारे, जर्जर हुए भाव के कोने। सहमे बैठे रहे रात भर, तकिया चादर हो कर बोने। ठीक रहा जो तू ना आई, ठीक रहा जो तू ना आई, कहाँ से जो पर तुझे सुलाता। ठीक रहा जो तू ना आई, मैं ऐसे में कहाँ बिठाता। सारी रात गिरा है पानी, नैनों से दिल के कमरे में। ठीक रहा जो तू ना आई, मैं ऐसे में कहाँ बिठाता। धन्यवाद। सुंदरतम सुंदरतम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत ही सुंदर, आपकी पंक्तियां, उत्तम, आपकी एक एक पंक्ति इतनी भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी रही। मैं प्यासा रहने का आदि और मरथल से पहचान पुरानी,
बहुत ही जो आपने प्रेम रस लिखा है वो भी इतना गहन और इतना गंभीर है, बिल्कुल हृदय को छूने वाला आपकी रचनाएं हैं, आपकी बहुत सशक्त लेखनी है। और गर्म रेत चलने की जन्म जन्म से रही कहानी, बहुत ही प्रभावशाली पंक्तियां हैं। और ये लास्ट में जो आपने अभी अभी सारी रात गिरा है पानी, कितने कितने भाव भरे हैं इन पंक्तियों में। और गीत प्रणय के भीगे सारे, बहुत ही आपका प्रभावशाली लेखन, आपकी प्रेम की बहुत ही शानदार प्रस्तुति और भावपूर्ण, आपकी हृदय स्पर्शी, प्रभावी। मैं आपको आज हमें आपको सुनने का इतना मिला है सुअवसर, आपको बहुत बधाई देती हूँ और आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और इसके बाद हमारा अब ये आज की काव्यधारा बिल्कुल चरम पर पहुंच रही है हमारी धीरे धीरे। और मैं आमंत्रित करती हूँ आज के जो हमारे मनोज अग्रवाल जी का स्थान वो उनकी निभा रहे हैं, उनकी भूमिका में है आज हमारे प्रिय भाई पंकज खरे जी, जो बुंदेलखंड की धरती से आते हैं। वो भी बड़ी ऐसी धरती से आते हैं और वहां से वो भी प्रेम की धारा बहाते हैं। हमारे पंकज खरे भैया झांसी से आप हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र आता है झांसी का। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। मैं 4 पंक्तियां आपको देती हूँ, आप अपनी शुभकामनाओं की पंक्तियां देती हूँ मनोज भैया, इसको पंकज भैया को। बार बार मनोज नाम निकल रहा है क्योंकि आज उन्हीं की जगह पंकज बैठे हुए हैं। तो मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले। आज आपने दायित्व अपने कंधों पर लिया है मनोज भैया। किसी टेक्निकल आज ऐसी समस्या रही कि वो नहीं जुड़ पाए हैं हमारे मध्य, तो आपने बहुत बड़ा दायित्व निर्वहन किया है। मैं आपका जितना भी, हालांकि आप हमारी पूरी टीम हंगामा टीम में हैं आप, लेकिन आपका बहुत हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने बहुत बड़ा दायित्व संभाला है। तो पंक्तियां देती हूँ आपको, शुभकामनाओं की पंक्तियां देती हूँ। मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले और कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले। सूरज रोज संवारे दिन को, चांद मधुर सपने ले आए और हर पल समय दुलारे तुमको, सदियों तक पहचान मिले। पंकज खरे भैया को आमंत्रित करती हूँ वो आए और बुंदेलखंड की जो पथरीली धरती है उसको बिल्कुल सरस करके हमारे मंच में सरसता फैला दें। बिल्कुल आदरणीय पंकज। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परम आदरणीय दीदी को हमें आमंत्रित करने के लिए। और अभी मंच पर परम आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी ने सुंदर, उत्तम और उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। तो आपकी प्रस्तुति पर मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ साहित्यकारों ने बहुत बहुत प्रेम स्नेह दिया आपको प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। तो उनमें आदरणीय आनंद भट्ट जी, आदरणीय रेणु शर्मा जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, परम आदरणीय भूदत शर्मा जी, आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव निबी जी, आदरणीय DS तोमर जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी, जनाब अनीस अहमद साहब जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी, परम आदरणीय ऋचा सिन्हा जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, बहन ममता खरे जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय अलका मिश्रा जी, आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, आदरणीय रश्मि सक्सेना जी, आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, आदरणीय आशा कुमारी जी, आदरणीय राम रतन यादव जी, आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी, और बाकी जो पहले से जुड़े हुए हैं आदरणीय हरीश शुक्ला जी और आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी, इसके अलावा आदरणीय साबिर परवेज भाई जी, इसके अलावा अनेक जो बाकी पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी का भी मैं एक साथ धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। आप सभी साहित्यकारों ने आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी की सुंदर प्रस्तुति पर और सुंदर सुंदर प्रेम स्नेह दिया है। तो मंच की ओर से और आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी आपका भी बहुत बहुत, पूनम श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सुंदर प्रस्तुति के लिए जो कि हमारे डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी के लिए आप लोगों ने प्रेम दिया है। तो मंच के माध्यम से धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इस समय मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदया और कार्यक्रम प्रभारी जी और मंच की संचालिका महोदया दीदी जी, सभी को नमन करता हूं, मां शारदे को नमन करता हूं। और एक गीत प्रस्तुत करता हूं, अभी नया है, कुछ गलतियां हो तो आप क्षमा करें। और मंच की और अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए मैं एक मंच को गीत समर्पित करता हूं जी। तो ये गीत मैं अपने देश की बेटियों को समर्पित करता हूं मंच के माध्यम से। जन्मे हुआ है बेटा
बेटी का घर में लक्ष्मी आई है, जन्मे हुआ है बेटी का घर में लक्ष्मी आई है। दुर्गा रूप लिए बेटी, दुर्गा रूप लिए बेटी, पग पग खुशियां लाई है। दुर्गा रूप लिए बेटी, पग पग खुशियां लाई है, जन्मे हुआ है बेटी का। और बंद देखिए, बचपन खेली कूदी है, घर आंगन में फुदकी है। बचपन खेली कूदी है, घर आंगन में फुदकी है। पढ़ने जाती बेटी अब, जिम्मेदारी खुद की है। पढ़ने जाती बेटी अब, जिम्मेदारी खुद की है। भाई की प्यारी बहना, भाई की प्यारी बहना, माता पिता की जाई है। दुर्गा रूप लिए बेटी, दुर्गा रूप लिए बेटी, पग पग खुशियां लाई है, जन्म हुआ है बेटी का। और अगला बंद देखिए, आप सभी लोग को प्रेम से लेते हुए, मंच का आशीर्वाद लेते हुए। गिर जाती तो खुद संभले, थकने पर क्या रोती है। गिर जाती तो खुद ही संभले, थकने पर क्या रोती है। दो कुल की मर्यादा है, पाप सभी के धोती है। दो कुल की मर्यादा है, पाप सभी के धोती है। कहाँ किसी को बेटी ने, कहाँ किसी को बेटी ने अपनी व्यथा सुनाई है। कहाँ किसी को बेटी ने अपनी व्यथा सुनाई है। दुर्गा रूप लिए बेटी, दुर्गा रूप लिए बेटी, पग पग खुशियां लाई है, जन्म हुआ है बेटी का। और अंतिम बंद देखिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। दुल्हन बन कर सजती है, द्वार बराती दूल्हा है। दुल्हन बन कर सजती है, द्वार बराती दूल्हा है। बिछड़ा घर अब बाबुल का, पनघट भी क्या भूला है। बिछड़ा घर अब बाबुल का, पनघट भी क्या भूला है। विदा हुई अपने घर से, विदा हुई अपने घर से, बेटी हुई पराई है। विदा हुई अपने घर से, बेटी हुई पराई है। दुर्गा रूप लिए बेटी, दुर्गा रूप लिए बेटी, पग पग खुशियां लाई है, जन्म हुआ है बेटी का, घर में लक्ष्मी आई है।
दुर्गा रूप लिए बेटी, पग पग खुशियां लाई है, पग पग खुशियां लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया सभी का एक साथ अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर जी बेटियों को समर्पित आपने बहुत ही भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी आपकी प्रस्तुति रही। दुर्गा लिए बेटी और पग पग पर खुशियां लाई है। निस्संदेह बेटियां घर में खुशियां, बेटियां जब घर में होती हैं तो घर बिल्कुल खुशियों से भरा रहता है, चाहे वो बेटी के रूप में हो चाहे वो बहू के रूप में हो, बेटियों से घर भरा रहता है। तो आपकी रचना बिल्कुल अपने में अद्भुत रचना और बहुत ही श्रेष्ठ रचना। मैं आपकी रचना को हमारे आदरणीय देवेंद्र तोमर जी ने जो भावपूर्ण और प्रस्तुति रखी है, 2 पंक्तियां देती हूँ आप लोगों के लिए। वेदना के ज्वार से तटबंध टूटे जब हृदय के, वेदना के ज्वार के तटबंध टूटे जब हृदय के, गीत गंगा प्रस्फुटित हो बह चली अनुभूतियों की, गीत गंगा प्रस्फुटित हो बह चली अनुभूतियों की। ऐसी हृदय स्पर्शी रचनाएं जो होती हैं सरस, लेकिन कितना प्रभाव छोड़ जाती हैं और दिल के बिल्कुल अंतः स्थल तक पहुंचती हैं। ये पंक्तियां बहुत ही प्रभावशाली। आपका प्रस्तुतियां और आपको बधाई देती हूँ। और अब हम आप अपने जो क्षमा प्रार्थी हूँ आदरणीय जी आदरणीय। इस समय अपने मंच से जुड़े हुए श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय ममता खरे जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी बहुत प्रेम से दे रहे हैं पूरे मंच को। आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, दीपा मिश्रा जी, आदरणीय परम आदरणीय भूदत शर्मा जी बहुत बहुत प्रेम स्नेह प्रदान कर रहे हैं पूरे मंच को। सभी साहित्यकारों को प्रेम स्नेह दे रहे हैं, केवल मुझे ही नहीं, सभी साहित्यकारों के लिए कीमती वक्त निकालते हुए। और बहुत ही समृद्ध पटल है और हमारे बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, प्रबुद्ध साहित्यकार हैं और बहुत नाम, अनेक नाम हैं। अभी मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। तो अभी मैं एक साथ सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं और मंच सुपुर्द करता हूं दीदी जी को। जी दीदी जी। और अब हम आज की काव्यधारा के बिल्कुल शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी हमारे मध्य हैं, आदरणीय शैल भदावरी जी। तो मैं उनको सुनने से पहले मैं एक छोटी सी रचना रख देती हूँ, इसके बाद हम बिल्कुल जी भर के शैल भदावरी जी को सुनेंगे। जी शायद मोबाइल गिर गया है दीदी जी का। पूरे मंच का स्वागत है, अभिनंदन है जी जी। बहुत ही श्रेष्ठ प्रस्तुतियां रही सभी की और जुड़े हुए इतने साहित्यकार हैं बहुत ही समृद्ध पटल पर और सभी श्रेष्ठ साहित्यकार कीमती वक्त दे रहे हैं, स्नेह प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक छोटी सी रचना में जी दीदी अध्यक्ष जी को सुनेंगे। हमारा देश में चुनाव चल रहा है, हमारे इस समय पूरे हमारे 5 प्रांतों में चुनाव चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, कल हमारे कानपुर में चुनाव होना है 20 तारीख को। तो एक सामयिक रचना मैं पढ़ देती हूँ। ये रचनाएं फिर इसी समय पढ़ने की होती हैं, फिर समय नहीं होता है। मैं सत्ता पर मैंने एक कटाक्ष लिखा है, मैं उसको पढ़ देती हूँ जल्दी से। जब गूंगे व्याख्यान सुनाते, लगा कान बहरे सुनते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे शैल भदावरी जी हैं, व्यंग के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, मैं उनको समर्पित करती हूँ अपनी ये रचना। जब गूंगे व्याख्यान सुनाते, लगा कान बहरे सुनते और आंख के गंधे राह दिखाते, आंख के अंधे राह दिखाते, लंगड़े आगे पीछे दौड़ते। तब सत्तासीनों पर जनता के कुछ प्रश्न उछलने लगते हैं, तब सत्तासीनों पर जनता के कुछ प्रश्न उछलने लगते हैं। अपने में ही लीन मठाधीशों के तब पैर उखड़ने लगते हैं। लिए डुगडुगी मस्त मदारी, लिए डुगडुगी मस्त मदारी, बंदर नाच दिखाते हैं और बीन बजाता फिरे सपेरा, विषधर फन फैलाते हैं। सर्कस का शो चलता रहता, सर्कस का शो चलता रहता, सर्कस मास्टर के इशारों पर। और चूहा बिल्ली सांप छछूंदर जैसी दौड़ लगाते हैं, चूहा बिल्ली सांप छछूंदर जैसी दौड़ लगाते हैं। कुर्सी के लिए सब उठा पटक, कुर्सी के लिए सब उठा पटक, जनहित पर दाम लगाते हैं। और राष्ट्र का चिंतन मनन शून्य, राष्ट्र का चिंतन मनन शून्य, निज आन बान बिसराते हैं। वैचारिक मतभेद ताक पर, वैचारिक मतभेद ताक पर, सत्ता के लिए बेमेल गठन, वैचारिक मतभेद ताक पर, सत्ता के लिए बेमेल गठन। और साठ गांठ कर दल बदलू, राजनीति
राजनीति को खेल बनाते हैं, साठ गांठ कर दल बदलू राजनीति को खेल बनाते हैं। राष्ट्रवाद का नाम न भाता, राष्ट्रवाद का नाम न भाता, सांप्रदायिकता का आरोप निरूपित। आज हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की बात करता है उसको सांप्रदायिक कहा जाता है, इतनी बड़ी विडंबना हमारे देश की। तो राष्ट्रवाद का नाम न भाता, सांप्रदायिकता का आरोप निरूपित और अपराध जगत को मिले प्रश्रय, अपराध जगत को मिले प्रश्रय, समाजवाद का चरित्र संदिग्ध। आज समाजवाद का चरित्र क्या है? हमारा वो समाजवाद जो लोहिया जी ने और हमारे जेपी जी ने चलाया था, वो समाजवाद कहां और आज का समाजवाद कहां? समाजवाद का चरित्र संदिग्ध, मुफ्तखोरी का लालच पा, मुफ्तखोरी का लालच पा, अकर्मण्य जनता, भ्रमित जनता हो जाती है अकर्मण्य, भ्रमित जनता हो जाती है अकर्मण्य। आज मुफ्तखोरी का चल रहा है प्रचार, हमारे जो विरोधी दल हैं जो मुफ्त में सब दे रहे हैं, जनता को लालच में फंसा रहे हैं कि सब कुछ मुफ्त दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, सब कुछ स्कूटी दे देंगे, टीवी दे देंगे, लैपटॉप, सब कुछ खाना पीना सब मुफ्त दे देंगे। कहाँ से दे देंगे भाई? हम सबके हमारे पैसे से दे देंगे, सरकारी खजाने से दे देंगे? कितनी बड़ी पीड़ा है, कितनी बड़ी विडंबना है, हमारा इतना बड़ा संविधान और उसकी इतनी बड़ी पीड़ा। तो मुफ्तखोरी का लालच पा, भ्रमित जनता हो जाती अकर्मण्य, और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता का हमारी एक सरकार ने प्राविधान किया था। युवाओं को रोजगार सृजित नहीं होंगे, उनको 1000 रुपए 2000 रुपए रोजगारी भत्ते का लालच दिलाकर उनको आजीवन बेरोजगार बनाए रखो। तो बुरा, युवाओं को रोजगारी भत्ता, युवा भविष्य कर देते कुंठित, युवा भविष्य कर देते कुंठित। बिल्ली के मुंह में खून लगा फिर दूध नहीं उसको भाता, बिल्ली के मुंह में खून लगा फिर दूध नहीं उसको भाता, और बिल्लियों की छीना झपटी में बंदर हाथ साफ कर जाता। जिस राष्ट्रवाद की राजनीति ने, आज राजनीति का ये स्वरूप है हमारा, इसी राजनीति ने, जिस राष्ट्रवाद की राजनीति ने देश स्वतंत्र कराया था, इसी राजनीति ने देश स्वतंत्र कराया, जिस राष्ट्रवाद की राजनीति ने देश स्वतंत्र कराया था, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह मन को उद्वेलित कर जाता है, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह मन को उद्वेलित कर जाता है। तो ये पीड़ा थी हमारी, मैंने उसको लिखा है। और अब मैं चलती हूँ अपने कार्यक्रम के बिल्कुल शीर्ष पर, हमारा कार्यक्रम पहुंचा हुआ है। पुनः कुछ श्रोताओं का आप नाम ले दें, इसके बाद मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करती हूँ। पंकज भैया। जी दीदी जी, जी 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 जरूर। इस समय मंच पर प्रेम स्नेह और उत्साहवर्धन कर रहे सभी श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय मुकेश सैनी जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, आदरणीय मुकेश द्विवेदी जी, आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी, आदरणीय प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, आदरणीय आनंद भट्ट जी, आदरणीय रेणु शर्मा जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, परम आदरणीय भूदत शर्मा जी, आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव जी, आदरणीय DS तोमर जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी, जनाब अनीस अहमद साहब जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय भुवनेश्वर चिंतन जी, आदरणीय ऋचा सिन्हा जी, और बाकी आदरणीय बहन ममता खरे जी, आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और बाकी अलका मिश्रा जी आदरणीय, और बाकी जो पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैं एक साथ धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और मंच अब जो है दीदी को सुपुर्द करता हूं। जी सभी उपस्थित हमारे जो साहित्य मनीषी हैं, श्रोता हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सभी के नाम हमारे पंकज भैया निरंतर ले रहे हैं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आज का हमारा ये समृद्ध पटल, आज की इतने शानदार हमारे साथ हमारे वरिष्ठ देश के बड़े बड़े नाम, शैल भदावरी का नाम जो किसी भी परिचय का आग्रही नहीं है, पूरे देश में जाना जाता है। और हमारे शैल भदावरी जी जो इस नाम से प्रसिद्ध हैं, हमारे शैलेंद्र सिंह भाई साहब हैं, और शैल भदावरी नाम से आप पूरे देश में जाने जाते हैं। तो आज आपकी अध्यक्षता आपने स्वीकारी, हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और हमारे जो आग्रह को आपने इतना बड़ा दायित्व आपने जो लिया है और हमें आप अपने अध्यक्षता में काव्य पाठ का जो अवसर दिया है, हम आपका बहुत बहुत आपका आपको किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं, आपका साधुवाद है। और आप पूरे देश में आप एक सशक्त व्यंग्यकार के रूप में अपनी पहचान है। आपकी लेखनी, इतनी मुखर लेखनी जब चलती है समाज की विसंगतियों पर, राष्ट्र की विसंगतियों पर जब चलती है तो क्या धारदार प्रहार करती है। लोग बिल्कुल किसी के पास उसका उत्तर नहीं होता है जब हमारे शैल भदावरी जी की लेखनी चलती है। सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं और उनका पूरे देश में मतलब नाम है और उनको किसी भी परिचय की आवश्यकता
नहीं है। हम आज हम उनको बिल्कुल जी भर के सुनेंगे। पटल पूरा उनको मैं समर्पित करती हूँ, आदरणीय शैल भदावरी जी को। मैं पंक्तियों से उनको आमंत्रित करती हूँ, उन्हीं के तेवर की पंक्तियां मैं देती हूँ उनको। चाहिए अकड़ देखो सिंह के समान किंतु, चाहिए अकड़ देखो सिंह के समान किंतु, वृक्ष की तरह झुकाव लेखनी में चाहिए। और जन जन के मन की बुझने लगी जो ज्वाल जब, जन जन के मन की बुझने लगे जब ज्वाल, जब बुझने लगे जब ज्वाल, तो एक जलता अलाव लेखनी में चाहिए, एक जलता अलाव लेखनी में। हमारे शैल भदावरी जी की लेखनी में वो अलाव है। और निज धर्म से विमुख हो रहे हो देशवासी जब, निज धर्म से विमुख हो रहे हो देशवासी जब, देशभक्ति का बहाव लेखनी में चाहिए। और देशद्रोही शक्तियों का बढ़ने लगे प्रकोप जब, देशद्रोही शक्तियों का बढ़ने लगे प्रकोप जब, तो राष्ट्रवाद का प्रभाव लेखनी में चाहिए, राष्ट्रवाद का प्रभाव लेखनी में चाहिए। इसी शानदार लेखनी और हमारे बिल्कुल मुखर लेखनी के, हमारे मुखर वाणी के हमारे हस्ताक्षर हमारे आदरणीय भाई शैल भदावरी जी हैं। मैं आपको बड़े सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ, मंच आपके सुपुर्द करती हूँ। आप आए और अपनी शानदार रचनाओं से हम सबको ऊर्जा से भर दें, हमारे मंच को ऊर्जा से भर दें। बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय शैल भदावरी जी। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुसुम सिंह जी और पंकज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहूंगा इस पटल का हमारे मनोज अग्रवाल जी का, जिनका ये जो गुमनाम लखनवी जी के नाम से ये जो हंगामा चल रहा है, उस पर मुझे अवसर दिया और वो भी अध्यक्षता करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा पटल का, और हमारी कुसुम सिंह अविचल जी का, जो उन्होंने ये मौका हमको दिया। और जो जिस तरह का चल रहा है शुरू से ही काव्य पाठ, उसको सुनकर के मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। शुरू में ही सरस्वती की वंदना बहुत ही शानदार सुनने को मिली आदरणीय के द्वारा, और उसके बाद में माहिया रामायण पर, लव कुश के ऊपर, उनके प्रकरण पर बहुत सुंदर माहिया सुनने को मिले हमें रजनीश गोयल जी से। उनका बहुत बहुत साधुवाद। और एक नहीं, उन्होंने दोहे जो कुपोषण के ऊपर रखे, ये बहुत बड़ा संदेश समाज के लिए है कि आज के समय में कुपोषण का शिकार जो बच्चे हो रहे हैं, उसमें भोजन का अभाव कारण मुख्य नहीं है, उसका मुख्य कारण है कि हम अवेयर नहीं हैं, हम उसके प्रति सजग नहीं हैं। हमें स्कूल में या दिल्ली जैसे शहर में देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, तो वो चश्मे जो लग रहे हैं भोजन के अभाव में नहीं है, लेकिन कुपोषण का प्रभाव है। वो कुपोषण किस तरह का है उसी को जानने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने। और हमारे उसके अलावा शहीदों को लेकर के भी उन्होंने एक गजल रखी, बहुत ही अच्छी गजल थी। उन्होंने शहीदों को नमन करना चाहा उस गजल के माध्यम से। तो एक छंद जो है मैं कहना चाहता हूँ शहीदों के लिए, या कहिए कि उनको नमन करने के लिए, कि करता नमन है जी राष्ट्र उन्हें वंदन में, राष्ट्र की सुरक्षा में जो देता प्राण तन है। करता नमन है जी राष्ट्र उन्हें वंदन में, राष्ट्र की सुरक्षा में जो देता प्राण तन है। दधीच के समान वज करे मातृभूमि के चरण, सौंप देता मनु है, सौंप देता मनु है। मननु वंदे मातरम, सौंप देता मनु है, मननु वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति के लिए जो जिंदगी हवन है, और जिंदगी हवन है जो सिर्फ राष्ट्र के लिए, तो जिंदगी हवन है जो सिर्फ राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र उन्हें वंदन में करता नमन है। जिंदगी हवन है जो सिर्फ राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र उन्हें वंदन में करता नमन है। तो राष्ट्र की वंदना तो सभी करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने आप को हमेशा बलिदान कर दिया। मैं तो एक सैनिक का बेटा हूं और ऐसे गांव से आता हूं जहां पर शहीद स्मारक बना हुआ है। हमारे डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी मुरैना से आते हैं और मैं उनसे बहुत दूर नहीं हूं। हमारे में और इनके बीच में थोड़ी सी दूरी है। और वैसे भिंड मुरैना जिस के लिए जाना जाता है वो हमारा भी क्षेत्र उसी से लगता है। फर्क इतना पड़ जाता है कि वो हम यूपी में है, वो एमपी में है। और हमें कई बार
सौभाग्य मिला मुरैना जाने का। और हमारे एक बार हमें वहाँ एक कवि सम्मेलन था, उसमें जाने का, फिर दोबारा एक नुमाइश का कवि सम्मेलन था, उसमें भी जाने का मौका मिला आज से 4-5 साल पहले। बहुत अच्छी भूमि है, श्रोता भी बहुत जबरदस्त हैं। मैंने देखा है कि पहली बार तो जब मैं गया था तो मेरे से शुरुआत करा दी गई काव्य पाठ की। हमारे वहां पे प्रहलाद सिंह भक्त जी के द्वारा संचालन वो कर रहे थे, और ऐसी गड़बड़ हो गई कि मेरे काव्य पाठ के बाद तो 3 कवि उन्होंने हूट कर दिए श्रोताओं ने। संभालना मुश्किल हो गया, और लोगों को लग रहा है कि श्रोताओं को कविता समझ नहीं आती है। मैंने कहा कविता उनको समझ आती है, आपको कविता नहीं आती है, ये आपकी विडंबना है। तो फिर दोबारा भी मुझे जाने का जब नुमाइश में मौका मिला तो शुरुआत फिर मेरे से ही कराई गई। बहुत अच्छी भूमि है, बड़े अच्छे श्रोता हैं वहाँ के। तो रात रात भर पूरा स्टेडियम भरा रहता है कविता सुनने के लिए। तो ऐसी भूमि से हमारे डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, उन्होंने बहुत ही शानदार श्रृंगार की जो रचनाएं, जो दर्द है एक प्रेमी का, उसको अपनी रचनाओं में उड़ेला। और ऐसी रचनाएं बहुत कम लोग लिख पाते हैं। और वैसे सच कहूं तो मैंने कभी वियोग श्रृंगार नहीं लिख पाया। संयोग श्रृंगार तो मैंने लिखा है, लेकिन वो याद नहीं है, क्योंकि मैं मंच पर वो कविताएं उस तरह की पढ़ता नहीं हूँ। तो बहुत बहुत आपका साधुवाद इस तरह की सुंदर रचनाएं आपको पढ़ने के लिए। और हमारे पंकज खरे जी ने बेटियों के ऊपर बहुत सुंदर रचना लिखी है, पढ़ी है। रचना मैंने भी बेटियों के ऊपर लिखी है, हालांकि मेरे कोई बेटी नहीं है, लेकिन याद नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि मैं उस पर ज्यादा कोई अपनी कविता के माध्यम से टिप्पणी नहीं कर सकता। और कुसुम सिंह जी ने तो बहुत ही शानदार व्यंग पढ़ा, और व्यंग और हास्य के लिए मैं मुख्य रूप से मंच पर जाना जाता है। और समय के हिसाब से बहुत ही सशक्त व्यंग था उनका। तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, और इस मंच का कि जो कि इतने सशक्त रचनाएं और रचनाकार हमें देखने और सुनने को मिले। तो अभी जो चल रही है हालात, उस पर छोटे छोटे कुछ व्यंग दूंगा, और फिर आपको हास्य, और फिर एक बड़ी रचना व्यंग की मैं लेकर के आपके बीच में आऊंगा। देखिए, हालात कुछ चल रहे हैं ऐसे कि कभी कभी का नहीं मामला ऐसा अक्सर देखा है, कभी कभी का नहीं मामला ऐसा अक्सर देखा है। कभी खुले में कभी अकेला, कभी बिलखता रोता है। कभी कभी का नहीं मामला ऐसा अक्सर होता है। कभी खुले में कभी अकेला, कभी बिलखता रोता है। मानव ही मानव के संग में दानव सा व्यवहार करे, मानव ही मानव के संग में दानव सा व्यवहार करे। कुत्तों को भोजन देता है, कुत्तों को भोजन देता, पर मानव भूखा सोता है। कुत्तों को भोजन देता, पर मानव भूखा सोता है। आज के समय में आपको बहुत सारे लोग कुत्ते पाले हुए मिल जाएंगे, लेकिन इंसानों के प्रति उनके भाव अच्छे नहीं हैं। लेकिन कुत्ते, असल वाले कुत्ते और कुछ कुत्ते के स्वरूप वाले कुत्ते, वो समाज में बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक दो मुक्तक ऐसे व्यंग्यात्मक रखता हूं कि कद्दू सी औकात नहीं है लेकिन बनते पेठे हैं। कद्दू सी औकात नहीं है लेकिन बनते पेठे हैं। और इसको उसको रौब जमाते मन ही मन में ऐठे हैं। राह नहीं आसान आजकल गाय भैंस गज घोड़ों की, राह नहीं आसान आजकल गाय भैंस गज घोड़ों की। हर सीढ़ी हर पायदान पर कुत्ते घेरे बैठे हैं। हर सीढ़ी हर पायदान को कुत्ते घेरे बैठे हैं। अब कुत्ते आपको वैसे भी मिल जाएंगे, और किस तरह के हैं वो आप वहां पे सोच सकते हैं बात कहां तक कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। और कुत्ते क्या कर देते हैं कि सीधे साधों पर तन जाना ये कुत्तों की आदत है। सीधे साधों पर तन जाना ये कुत्तों की आदत है। अपनों से आकर ठन जाना ये कुत्तों की आदत है। बढ़ते ऊपर को जाएं जो चढ़ते आप दिखाई दें, बढ़ते ऊपर को आए जो चढ़ते आप दिखाई दें।
रास्ते की बाधा बन जाना ये कुत्तों की आदत है। रास्ते की बाधा बन जाना ये कुत्तों की आदत है। तो ये आदत है और कुत्तों की है। आजकल लोग कहते हैं कि गधों की पूजा हो रही है इस लोकतंत्र में, लेकिन कैसे हो रही, क्यों हो रही है, इसके पीछे चिंतन करने की बात है। एक मुक्त इस पर देखिएगा कि गाल बजाते साज सजाते खुलकर गाथा गाते हैं। गाल बजाते साज सजाते खुलकर गाथा गाते हैं। और झाड़े खाते झाड़ू करते कुछ झाड़न पा जाते हैं। ज्ञानी होकर शुद्ध गधों की शागिर्दी करने वाले, ज्ञानी होकर शुद्ध गधों की शागिर्दी करने वाले, ज्ञानवान ही मूर्ख गधों को शिखरों पर पहुंचाते हैं। ज्ञानवान ही मूर्ख गधों को शिखरों पर पहुंचाते हैं। हम ज्ञानी लोग ही उनको पहुंचा रहे हैं और हम शिकायत करते हैं कि वहां पहुंच गए हैं। तो ये इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक तभी देखिएगा अलग थोड़े से विधान में कि दाम नहीं दम नहीं कोई दिखाई दे किसी की बात में। दम नहीं कोई दिखाई दे किसी की बात में। वो बेचारे भी फंसे हैं जो रहे हैं साथ में। डूब सकते हैं कभी भी धार में ये जान लो। डूब सकते हैं कभी भी धार में ये जान लो। आजकल नैया हमारी है गधों के हाथ में। आजकल नैया हमारी है गधों के हाथ में। डूबने का खतरा तो है, हमने पकड़ाया किसको, ये तो गलती हमारी है, लेकिन हम दोष दूसरों को देते रहते हैं। तब मैं कहता हूं कि झूठ धोखा छल फरेबी अब सियासत जिद है। जिद है आजकल सियासत। हट कर जाते हैं नेता, बहुत सारे हमारे ऐसे हैं आज के जो ये सोच रहे हैं ये बपौती है हमारी राजनीति। तब कहता हूं कि झूठ धोखा छल फरेबी अब सियासत जिद है। और साम दामो दंड भेदों से हुई ये सिद्ध है। चील कौए साथ ले मड़ला रही हर लाश पर। चील कौए साथ ले मड़ला रही हर लाश पर। आम जनता नुच रही है अब सियासत गिद्ध है। आम जनता नुच रही है अब सियासत गिद्ध है। सियासत आजकल कैसी हो गई है ये आपको देखने को मिलती है कि रात दिन खाना वदोसी। आजकल इसकी सियासत की वजह से स्थितियां कुछ अलग ही हो गई हैं कि रात दिन खाना वदोसी मस्तियां जंगल हुई। अब नहीं रही थी कभी मस्तियां। आज जिंदगी बहुत ही पस्त हो गई है, मस्त नहीं है लोग। कि रात दिन खाना वदोसी मस्तियां जंगल हुई। हाथ में जिनके था सब वो हस्तियां जंगल हुई। रात दिन खाना वदोसी मस्तियां जंगल हुई। हाथ में जिनके था सब कुछ हस्तियां जंगल हुई। जानवर की जिंदगी अब आदमी से श्रेष्ठ है। जानवर की जिंदगी अब आदमी से श्रेष्ठ है। जंगलों में नूर टपके बस्तियां जंगल हुई। जंगलों में नूर टपके बस्तियां जंगल हुई। आज की ये स्थिति है। अब थोड़ा सा आपको ले चलता हूं हास्य और फिर उसके बाद एक कटाक्ष सीधे व्यंग की ओर। हास्य व्यंग की जब बात आती है तो अक्सर श्रृंगार जहां से निकलता है वहीं से हास्य निकल आता है और श्रृंगार भी घर से ही आता है और वहीं से कहीं ना कहीं हमें हंसने का मटेरियल मिलता है। तो हमें भी मिला
और कैसे मिल गया? कई बार इत्तेफाक से मिल जाता है कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। हमारे विधान होता था खाने का, बनाने का, परोसने का, अब रहा ही नहीं। तो कभी कभी हमारा लोगों का मन कर जाता, बता दें कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिरी की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल कहाँ रोटियों को खाते हैं। कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते, रोटी नहीं खाते। कि पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। सो पहली वाली रोटी में तो खुद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको खिलाते हैं। तो ये फैक्ट है अपना भाई, कैसे आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब समस्या का समाधान कई बार बड़ा उल्टा पड़ जाता है। अभी हमारे मोदी जी कहते कि हम स्वरोजगार की ओर ध्यान दें, नौकरी की तरफ ज्यादा न जाएं, क्योंकि स्वरोजगार से देश का निर्माण होता है। तो मैंने भी सोचा कि स्वरोजगार कुछ करें, क्योंकि नौकरी करते करते परेशान हो जाते हैं। जो नौकरी कर रहा है उसी को पता होगा। तो मैंने भी सोचा कि इसका कोई उपाय किया जाए, और उपाय सबसे पहले जो पूछा जाता है किसी सलाहकार से, वो सलाहकार घर में मिल जाता है। तो देखिए, एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए। नौकरी कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए। और पूंजी भी लगे ना ज्यादा, प्रॉफिट हो ठीक ठाक, प्रॉफिट हो ठीक ठाक, पूंजी भी लगे ना ज्यादा, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। तो पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का न। पत्नी को पता होती तुम्हारी औकात क्या है। कि पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का न, दाम जो लगा दिए तो वापस न पाइए। और सबसे है सस्ता काम, हाथ में कटोरा थाम, सड़क किनारे बैठ झुंझुना बजाइए। सस्ता इंतजाम और सस्ता बिजनेस है। तो ये ऐसी बात नहीं कि पत्नी ही हाजिर जवाब है, मैं भी हाजिर जवाब। मौका लगे मैं भी चौका मार, कहते हैं मौका लगते ही चौका मार देता हूं मैं भी। तो एक दिन देखिएगा मेरी पत्नी ने अंतरराष्ट्रीय प्रश्न किया। और अंतरराष्ट्रीय प्रश्न में इसलिए कहता हूं कि कहीं की भी पत्नी हो, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, ईरान की, तुरान की, जापान की, अमेरिका की, जर्मन की, ये प्रश्न करती है। वो प्रश्न होता है कैसी लग रही हूं। मौका अलग अलग होता है, प्रश्न जरूर होता है कैसी लग रही हूं। तो मैंने बताने की कोशिश की है कि हास्य व्यंग्य का व्यक्ति है, और अगर सामने फिगर अच्छा हो तो फिर वर्णन हो जाता। तो मैंने कहा कि अपने में कोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम। ममता बनर्जी के चेहरे पे कभी आपने स्वभाव नहीं देखा होगा। तो अपने में कोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम। और बिन धारा वाला तेल के रोज रोज नया खेल, केजरी का बदला हिसाब लगती हो तुम। तो कभी से तो कभी मात, कभी हाथी कभी हाथ, मोदी जी पे वोट का दबाव लगती हो तुम। और रस बीच फैना जैसी और शिव सेना जैसी, मुझको तो हड्डी में कबाब लगती हो। अब पत्नी बड़ी भोली है, वो कहती नहीं नहीं सही बताओ, तुम तो ऐसे मजाक करते हो। तो मैंने फिर प्रयास किया। देखिए अगला प्रयास देखो, मजे लीजिएगा, बाकी सीरियसली मत ले लीजिएगा इस बात को। कि मैंने कहा कि तेरे लिए लगा हुआ रात दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैसे जैसी लगती। तेरे लिए लगा हुआ रात दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैसे जैसी लगती। गाय सी समझ कर लाया था तुझे मगर, योगी के लगाए हुए सहस जैसी लगती। तो घबराया मन का है कश्मीर, घबराया मन का है कश्मीर, अलकायदा लश्कर जैस जैसी लगती। चाट चाट चौपट किया है तूने सारा घर, खेत में घुसी हुई तू। आगे तो ऐसी स्थितियां हैं।
तो ये मजे लेने वाली बातें हैं। और एक रचना मैं आपके सामने रखता हूं। ये चुनाव का दौर चल रहा है और देखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल समीचीन है। हालांकि रचना मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन ये कालजयी है। एक भिखारी आज के समय में कैसे भीख मांग रहा है। 21वीं सदी का भिखारी है और 21वीं सदी में कौन कौन कैसे कैसे भिखारी हैं आपको नजर आ रहे हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो वहीं से रचना देखिए कि साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी विकट एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी विकट एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। तो साइकिल सवार चौंका, तिलमिलाई आंखों को पोंछा, बोला क्या मतलब। साइकिल सवार चौंका, तिलमिलाई आंखों को पोंछा, बोला क्या मतलब। भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूं 21वीं सदी का। भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूं 21वीं सदी का, जमाने के हिसाब से ढल गया हूं, लोग पलते मैं पल गया हूं भीख से, पर याद नहीं है ठीक से मुझे प्रेरणा कहां से मिली। लोग पलते हैं मैं पल गया हूं भीख से, पर याद नहीं है ठीक से मुझे प्रेरणा कहां से मिली। यूं तो इस जमाने में भिखारी बेहिसाब हैं, लाखों है शराफत के बुरकों में तो लाखों में नकाब है, उन्हीं में से मैं भी एक। वैसे नियत से नेक हूं, अपने दान दाताओं को दगा नहीं, दुआ देता हूं फलने और फूलने की, पालनों में झूलने की और लंबी उम्र की। अरे भाई बेबसी के नाम पर दे दे, अच्छा चल ईसा मसीह के नाम पर दे दे। वैसे मैं भिखारी जरूर हूं, वैसे मैं भिखारी जरूर हूं, पर अपने काम में सच्चाई से मगरूर हूं, क्योंकि मैं कागजी काम पर नहीं मांगता, मैं समाज सेवा के नाम पर नहीं मांगता, मैं मस्जिद और राम पर नहीं मांगता, मैं घपलों और घोटालों पर नहीं मांगता, मैं सरहद की जलती दीवारों पर नहीं मांगता, मैं देशी और विदेशी की परिभाषा पर नहीं मांगता, अरे मैं क्षेत्र और भाषा पर नहीं मांगता। तुझे कैसे समझाऊं कि बेईमान नहीं हूं, सीना भी फाड़ कर दिखा देता, पर क्या करूं हनुमान नहीं हूं। तुझे कैसे समझाऊं मैं बेईमान नहीं हूं, सीना भी फाड़ कर दिखा देता, पर क्या करूं हनुमान नहीं हूं। धंधे का टाइम है भगवान के नाम पर दे दे। साइकिल सवार बोला तुम्हें शर्म नहीं आती। साइकिल सवार बोला तुम्हें शर्म नहीं आती। भिखारी बोला वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसीलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं। वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं, वरना मैं भी होता खादी में। वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसीलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं, वरना मैं भी होता खादी में। बेटे को कार मिलती शादी में, अरे गरीबों का गुजारा खा जाता, भैंसों का चारा खा जाता, नोटों की गड्डियां पचा जाता, कोयला यूरिया जाने क्या क्या खींच देता, मुर्दों के ताबूत बेच देता, अंत में सारे सबूत बेच देता। वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसीलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं, वरना मैं भी होता खादी में। बेटे को कार मिलती शादी में, अरे गरीबों का गुजारा खा जाता, भैंसों का चारा खा जाता, नोटों की गड्डियां पचा जाता, कोयला यूरिया जाने क्या क्या खींच देता, मुर्दों के ताबूत बेच देता, अंत में सारे सबूत बेच देता, फिर या तो रबड़ी मेरी या मैं रबड़ी का हो जाता। फिर या तो रबड़ी मेरी या मैं रबड़ी का हो जाता, माया की माया में खो जाता, मैडम की गोदी में सो जाता और पहले दर्जे का भिखारी हो जाता। एक बार मांगता और 5 साल खुश हो जाता। माया की माया में खो जाता, मैडम की गोदी में सो जाता और एक पहले दर्जे का भिखारी हो जाता। एक बार मांगता 5 साल को सो जाता। कहिए क्या ख्याल है, सिर्फ 10 रुपए का सवाल है, वाहेगुरु के नाम पर दे दे। अब भिखारी तो भिखारी है, भीख मांगना उसका कर्म है, भीख मांगना उसका धर्म है। अंत में जमीन से जुड़ी बात करता है और अंतिम प्रयास करता है कि पिछले 70 सालों में, पिछले
70 सालों में बेबसी के हालों में हर सच्चे इंसान को देखा है। माथे पर मुसीबतों की रेखा है, बापू की पगड़ी जार जार, बीवी का अचला तार तार, माँ की आंखें मंद हैं, बच्चों पर पैबंद है। माँ की आंखें मंद हैं, बच्चों पर पैबंद हैं। अरे तू भी तो सच का घरौंदा है, देख शोषण में रौंदा है, रात और दिन पसीना बहाता है, बदले में सिर्फ 2 जून खाता है, कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाता है। रात और दिन पसीना बहाता है, बदले में सिर्फ 2 जून खाता है, कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाता है। सुन, मेहनत और सच्चाई की, नेकी और भलाई की, इससे भी ज्यादा बदी होगी। और ये 21वीं सदी झूठों, बेईमानों और भिखारियों की सदी होगी। ये 21वीं सदी झूठों, बेईमानों और भिखारियों की सदी होगी। तो जा, तेरे बच्चे फूले फलें, पहले दर्जे के भिखारी बने। जा, तेरे बच्चे फूले फले, पहले दर्जे के भिखारी बने। अरे भाई, आशीर्वाद के नाम पर दे दे, 21वीं सदी के पैगाम पर दे दे। अच्छा छोड़, 1 रुपया भारत माता के नाम पर दे दे। जय हिंद। तो आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और आगे मंच को मैं समर्पित करता हूं अविचल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार काव्य पाठ आपका। व्यंग्य के जैसा आपका नाम है, बहुत बड़ा नाम है हमारे पूरे देश में। व्यंग्य और हास्य का आपने इतना सटीक कटाक्ष, इतना बिल्कुल आपने अपनी धारदार अपनी लेखनी से और अपनी मुखर वाणी से एक बिल्कुल बहुत चोट की है आपने सामाजिक विसंगतियों पर और हमारे राजनीतिक विसंगतियों पर। कुत्ते के माध्यम से आपने ये बिल्कुल ये सच है। आज जो कुत्ते लोग पाल लेते हैं, मनुष्य का लोगों का कोई नहीं है महत्व। और कुत्ते जब किसी के, आजकल बड़े-बड़े लोग, बड़े धनाढ्य लोग हैं, उनके घर जाओ, बेल बजाओ तो कुत्ते भौंकते हैं अंदर से। पहले हम लोग हमारा जो अतिथि देवो भव का हमारा देश है, अब किसी के घर जाने में डर लगता है, बाहर लिखा कुत्ते से सावधान। तो ये हमारी क्या संस्कृति हमारी कहाँ थी और कहाँ चली गई है। बहुत सटीक कटाक्ष आपने किया है। और जो रास्ते की बाधा बन जाते हैं कुत्ते, सड़कों पे कुत्ते घूम रहे हैं, घरों में कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्तों की भरमार है। मतलब ये बहुत बड़ा एक व्यंग्य है हमारे समाज के लिए, बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी है इस पर की। लेकिन अब लोग सोचे, जो धनाढ्य लोग हैं वो तो कहते हैं भाई कुत्ते हमारी शान है, और हम लोग मध्यम वर्गीय हैं तो हम लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं। और आपने जो राजनीति पर कटाक्ष किया है कि ज्ञानवान ही मूर्खों को शिखरों पर बैठाते हैं, निस्संदेह ये बिल्कुल कटु सत्य है कि हम सभी जो हमारा एक बहुत बड़ा संविधान है, पूरे विश्व में हमारे देश का संविधान जाना जाता है। तो लेकिन हम किसको चुनते हैं? हम बस छोटी-छोटी बातों को, हमें अगर मुफ्त में मिल रहा है तो हम उससे कहने में आ रहे हैं। हम अपना ऐसे मूर्खों को हम बिल्कुल बैठा देते हैं जब शीर्ष पर, तो वो मूर्ख क्या है? जब वो है मूर्ख तो वो वैसे ही मूर्खता वाले काम करेगा। उसको क्या, तो ये हम सबका ये दायित्व बनता है। हम समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी बुद्धि विवेक से काम, बड़ा दूरदर्शी दृष्टि से हम काम लें। हम बिल्कुल ये नहीं कि आज हमें क्या मिल रहा है या हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें दूरदृष्टि से काम लेना है। बहुत सटीक आपका, बहुत ही समीचीन आपका जो है ये आपकी रचनाएं हैं। और सियासत गिद्ध है, कितना बड़ा कटाक्ष किया है, बहुत बिल्कुल कड़वा सच आपने उड़ेल दिया है। आपकी लेखनी को नमन करती हूँ, आपकी धारदार लेखनी। इसी तरह अगर ऐसे हमारी लेखनियां चलती रहें तो हमारे देश की सभी विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और इसके बाद हास्य, क्या तो आपने हास्य इतना बढ़िया, वो भी आपने हास्य जो पढ़ा है वो भी बड़ा भिखारी का आपने एक लिया है, और घर की हल्का फुल्का हास्य आपने पढ़ा है। तो बहुत हम सबको सुनने का अवसर मिला है, हम सब उसको सुनकर एक हल्का फुल्का जो हास्य था आपने पढ़ा। और भिखारी के माध्यम से आपने हमारे स्वाभिमान पर कितना बड़ा, अगर उसको सोचा जाए तो भिखारी को आपने एक लेकर के, एक भिखारी के माध्यम से अपने स्वाभिमान पर, हमारा स्वाभिमान बिल्कुल समाप्त हो गया, हम भिखारी बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये बहुत आपकी दृष्टि, आपकी दिव्य दृष्टि है। आपने क्या क्या उदाहरण दे करके, किन किन बिंबों के माध्यम से आपने इतना शानदार कटाक्ष और इतनी बढ़िया रचनाएं प्रस्तुत की हैं। और हमारा सौभाग्य आज आपको सुनने का हमें अवसर मिला है। और मैं इसके बाद भैया
सभी का, मंच का सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी बहन ने पूरा समय दिया है, रजनीश जी ने, और हमारे जो है उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी चले गए हैं हमारे देवेंद्र तोमर भाई साहब, उन्होंने भी पूरा समय हमारे मंच को दिया है, उनका आशीर्वाद मिला है। आप सब बड़े श्रेष्ठ रचनाकार हैं, आप सभी का हमें आज आशीर्वाद मिला है, सभी का हमें सानिध्य मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। आज हमारा बहुत ही समृद्ध मंच था हमारा, और हमारे जो पंकज भैया ने जो दायित्व निभाया है, मैं उनके इस स्नेह को प्रणाम करती हूँ। उन्होंने अभी अंत में कुछ लोग और जुड़े साहित्यकार किसी संकट में थे, क्योंकि उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, वो नहीं जुड़ पा रहे थे इस से। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ साहित्यकार अभी अंत में जुड़े हुए थे। इसके बाद पुनः जो मनोज अग्रवाल की भूमिका में है पंकज जी, उनको मैं सुपुर्द करती हूँ। जो सभी का आभार व्यक्त करके समापन की घोषणा करें। भैया पंकज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अभी आपने सभी लोगों ने देखा कि मंच पर हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही सुंदर, उत्तम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और बेहतर और खूबसूरत और व्यंग्यात्मक तरीके से, हास्य तरीके से समाज को संदेश देते हुए अपनी सुंदर प्रस्तुति दी और 4 चांद लगा दिए मंच में। उनको मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अध्यक्ष महोदय की प्रस्तुति पर उत्साहवर्धन और प्रेम स्नेह प्रदान करने वाले जो साहित्यकार हैं, उनमें आदरणीय बबीता प्रसाद प्राची जी, आदरणीय प्रियंका खरे जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय ममता खरे जी, परम आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, आदरणीय पूजा कृष्णा जी, आदरणीय तेजस्विता सुधा जी, आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी, परम आदरणीय अष्टाना महेश प्रकाश जी, आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी, परम आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी जी, आदरणीय सतीश दीक्षित जी, आदरणीय मुकेश सैनी जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, और बाकी जो पहले से जुड़े हुए थे, उन सभी को भी मैं एक साथ मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और अब आदरणीय कार्यक्रम की संचालिका महोदया आदरणीय दीदी से निवेदन करता हूं कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए आज के कार्यक्रम का जो है अब बस जी अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेते हुए कार्यक्रम की घोषणा करते हैं और फिर मिलते हैं कल इसी समय। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का, और वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत प्रणाम सभी का, पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। नमस्कार।